Good morning, dear students. Welcome to the online classes of English. Our today's class is for 5th standard and our lesson is The Cat in the Ghat. It is a long poem, so we will start it. We will do it in the two parts. First, we will do the half part today, and in our next class, we will do the left off part. Okay? So the poem is The Cat in the Ghat. What is Ghat here? Ghat here is, I am showing you in इंडियाज़ मैप. इट इज़ इंडियाज़ मैप. यहाँ पे देखिए, ये पार्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट. ओके, ये डायरेक्शंस आई होप आप लोगों को पता होगी. ये वेस्ट है और इस साइड में ये ईस्ट है. तो ये जो वेस्ट पार्ट ये इस तरफ का है, इसको हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट. और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट. ठीक है. तो ये जो वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो पोइट है इसमें बात कर रहे हैं द कैट इन द घाट. यहाँ इन घाट्स में कहीं पर एक कोई कैट है जिसके बारे में इस पोइम में बात की गई. ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. चलो अब अभी हम लोग पोइम स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन अंकल नेम्ड सैंडी हु लाइक्स हिज कैमरा सो मच ही ऑलवेज कीप्स इट हैंडी. ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में, एक अंकल के बारे में जिनका नाम क्या है, सैंडी. उनको अपना कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो वो हर टाइम उसको अपने हैंड्स में ही रखते हैं. हैंडी मीन्स हर टाइम अपने पास में रखना. लेट्स रिवाइंड टू व्हेन अंकल सैंडी वॉज अ लिटिल बॉय. तो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं जब अंकल सैंडी एक लिटिल बॉय थे. अनलाइक हिज फ्रेंड्स ही नेवर ड्रीम्ड ऑफ फैंसी टॉय. जैसे उनके फ्रेंड्स को अलग अलग अच्छे अच्छे से टॉयज़ बहुत पसंद थे, वैसे ये अंकल नहीं थे. ये जब बेबी बॉय थे लिटिल, तो उनको ज़्यादा फैंसी टॉयज़ नहीं अच्छे लगते थे. उन्होंने ड्रीम्स नहीं किया था. लॉस्ट इन बुक्स दैट स्पोक ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स. तो उनका क्या हॉबी थी, वो हर टाइम पे मैजिकल क्रिएचर वाली बुक्स में रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे. इवन इन क्लास ही नेवर लिसन टू हिज टीचर्स. क्लास में भी वो अपने टीचर की कभी नहीं सुनते थे, वो हमेशा बुक्स देखते रहते थे जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स होते थे. ठीक है. एज टाइम पास्ड बाय अंकल सैंडी बिकेम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम निकलता गया, अंकल सैंडी जो है बड़े होके क्या बन गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए. और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जो फोटोज़ क्लिक करता है उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. वाइल हिज फ्रेंड्स बिकेम डॉक्टर्स. जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब क्या बन गए, कोई डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए और कोई डांस कोरियोग्राफर्स बन गए. डांस कोरियोग्राफर कौन होते हैं, जो डांस के मूवमेंट्स बनाते हैं. अंकल सैंडी डिड नॉट वांट टू वर्क इन बिग ऑफिसेज. जो अंकल सैंडी थे उनको बड़े ऑफिसेज में वर्क करना अच्छा नहीं लगता था, वो ऐसा नहीं चाहते थे. ही वॉन्टेड टू टेक पिक्चर्स ऑफ स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइसेस. उनको क्या करना था, उनको तो स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइसेस की पिक्चर्स क्लिक करनी थी. सो ही डिसाइडेड टू लीव हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स बिहाइंड. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ दिया. एंड टुक ऑफ टू द जंगल्स विद फ्रीडम इन माइंड. तो इन सब की फ़ोटोज़ के लिए तो उनको फॉरेस्ट में, जंगल में जाना पड़ेगा. तो उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ा और फिर वो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए, ताकि सब ये अपना जो ये हॉबी उसको पूरा कर सके. ऑन हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू द वेस्टर्न घाट्स. सबसे पहले उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की वो कहाँ गए, वो वेस्टर्न घाट्स. अभी मैंने घाट्स बताए थे आपको, वेस्टर्न घाट्स कौन सा है ना. ही हैड हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद अ मिस्टीरियस कैट. जब वो वहाँ पे गए तो सबसे पहले उन्होंने किसको देखा, एक कैट को देखा. मिस्टीरियस कैट मतलब वो उनके लिए बिल्कुल नई थी. अंकल सैंडी हैज़ बीन ऑन इट्स ट्रेल एवर सिंस. और तब से लेके अंकल सैंडी उसके पीछे भाग रहे उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए. होपिंग टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट फॉर एविडेंस. किस लिए जा रहे हैं उसके पीछे, ताकि उसकी एक फ़ोटो एविडेंस के लिए अपने पास में क्लिक कर सके. सो ही डिसाइडेड टू रीविजिट द वेस्टर्न घाट्स. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिर से एक बार वेस्टर्न घाट्स जाना. थ्रू इट्स स्पाइरलिंग पाथ इन सर्च ऑफ द कैट. जो वेस्टर्न घाट का पाथ था वो बिल्कुल कैसा है, राउंड एंड राउंड, मतलब थोड़ा मुश्किल है जाना. फिर भी वो उस कैट की सर्च करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं. तो अब अपनी पोइम यहाँ से स्टार्ट होती है. द कैट इन द घाट. द प्लान वॉज टू स्पीक टू एनिमल्स अलोंग द वे.
तो ये जो अंकल सैंडी उन्होंने क्या प्लान किया कि जो भी रास्ते में जितने भी एनिमल्स आएंगे वो उनसे बात करते हुए जाएंगे ताकि वो लोग उसके बारे में बता सकें। टू गेट क्लूज अबाउट दिस कैट हुज कलर ही न्यू वॉज ग्रे। क्यों बात करनी थी रास्ते वाले एनिमल से? ताकि वो उसको क्लू दे सके कि वो जो ग्रे कलर की कैट थी वो उनको कहाँ मिल सकती है। ठीक है। ही बिगेन हिज जर्नी एट द फुट हिल्स ऑफ द घाट्स। तो उन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो कहाँ से स्टार्ट की? घाट के फुट हिल से, मतलब जो अपने माउंटेन्स होते हैं माउंटेन के बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट की। ठीक है, फुट हिल यानी कि बिल्कुल उसके नीचे का पार्ट। विद द समर सन सो हॉट अंकल सैंडी नीडेड अ हैट। अब समर था तो सन काफ़ी ज़्यादा हॉट था तो अंकल ने एक हैट ले ली अपने साथ में। देखो पिक्चर में भी दिखा रहे हैं ना। लेट्स लुक फॉर वाटर होल्स ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने खुद से क्या बोला? चलो यहाँ पे जितने भी वाटर होल्स है, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स है या फिर कोई लेक्स वगैरह है, उन सबको देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ। लेट्स लुक फॉर वाटर होल्स, जितने भी वाटर होल्स यहाँ पे वो सब देखता हूँ। ही न्यू दैट्स वेयर द एनिमल्स वुड ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है वॉक, यानी जाना, चलना। तो उन्होंने बोला कि उनको पता था कि एनिमल्स कहाँ पर वॉक करते या रहते हैं। एंड गैस हु ही गॉट टू मीट, और गैस करिए कि उनको वहाँ पर कौन मिला? द टॉप कैट हिमसेल्फ मिस्टर टाइगर टू ग्रीट। उनको सबसे पहले कौन मिला? मिस्टर टाइगर। ओ माइटी टाइगर ही सेड वुड यू हैव सीन अ कैट। तो उनसे बोलते अच्छा सुनो टाइगर, क्या तुमने उस कैट को देखा है? इट इज़ टॉल स्विफ्ट एंड द कलर ऑफ माई हेड। तो बोलते कि वो टॉल है, स्विफ्ट है एंड मेरे हेड के कलर की कैट है। द टाइगर डिड नॉट हैव मच टू से। तो टाइगर ने उनको कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं बोला। वो ही रोड एंड लुक्ड द अदर वे। वो बस रोड, मतलब जो लॉइन जो बोलता है टाइगर, जिस अपनी जो आवाज़ में बोलता है उसको बोलता है रोर करना, है ना, दहाड़ना जिसको बोलते हैं। एंड लुक्ड द अदर वे, और दूसरी तरफ देखने लग गया। फ्यू दैट वॉज क्लोज ही थॉट जस्ट एज ही वॉज ड्रेंच्ड बाई जाइंट रेन ड्रॉप्स। तो उसने बोला अच्छा काफ़ी क्लोज था बट उसको पता नहीं चला। तभी वहाँ पे क्या हो गया? रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स जब आए तो वो पूरा सोक हो गया, वेट हो गया। ड्रेंच्ड मीन्स भीग जाना, गीला हो जाना रेन ड्रॉप्स में, है ना। अलोंग विद द शावर केम अ स्वार्म ऑफ टर्माइट्स। तभी वहाँ पे जैसे मतलब बारिश आई, शावर यानी कि रेन ड्रॉप्स जब हुई तो क्या हुआ? वहाँ पे एक लार्ज ग्रुप आया इंसेक्ट्स का। टर्माइट्स क्या होती है? एक इंसेक्ट का टाइप होता है, ठीक है। स्वार्म होता है लार्ज ग्रुप, इंसेक्ट का एक बड़ा सा ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। हु वर सैडली ईटन बाय एंट्स एट फर्स्ट साइट। वो कैसे लग रहे थे? जैसे कोई एंट्स हो। ये टर्माइट्स क्या होते हैं? जो पेड़ों में वगैरह लग जाते हैं, मिट्टी निकालते रहते हैं ना। रेन्स इन द वेस्टर्न घाट्स कम डाउन एज वाटरफॉल्स। अब जो वेस्टर्न घाट की जो रेंज है वो कैसी है? बिल्कुल वाटरफॉल की तरह। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या है? सारे वहाँ पर माउंटेन्स है। तो माउंटेन्स में जब रेन आएगी तो पानी ऐसे इस टाइप से गिरेगा तो ऐसे लग रहा है वो कोई वाटरफॉल हो। वाटरफॉल्स बिकम रिवर्स एंड दैट्स हाउ देयर इज वाटर फॉर ऑल। जब ये वाटरफॉल नीचे पानी आता है तो ये रिवर बन के आगे चला जाता है। तो यहाँ पे सब जगह पे क्या हो जाता है? वाटर ही वाटर हो जाता है। सो इफ़ वी नीड वाटर टू ड्रिंक प्रोटेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स इज द लिंक। तो अंकल सैंडी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर हमें वाटर ड्रिंक के लिए वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो हमें वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट नहीं रहेंगे तो ये जो रेन ड्रॉप्स है वो वाटरफॉल बन के नहीं आएगा, और जब वाटरफॉल नहीं बनेगा तो रिवर्स नहीं बनेगी, और जब रिवर्स नहीं बनेगी तो अपने पास में वाटर नहीं आ पाएगा। वट अंकल सैंडी सो नेक्स्ट फिल्ड हिम विथ ग्ली। ग्ली होता है प्लेजर, हैप्पीनेस। तो बोलते हैं अब नेक्स्ट जो अंकल सैंडी ने देखा ना उससे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गए। अ फैमिली ऑफ एलिफेंट्स बाथिंग इन अ पॉन्ड, ये पी। तो क्या देखा उन्होंने? एलिफेंट्स की एक फैमिली है जो पॉन्ड में बात कर रही है, नहा रही है। दे वर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द प्री मानसून शावर्स। अभी प्री मानसून क्या होता है? जब बारिश होने वाली होती है तो उसको हम लोग मानसून बोलते हैं। जब अपने इंडिया में जो बारिश होती है उसको मानसून बोलते हैं। तो मानसून के पहले का जो टाइम है उसको प्री मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे कि वो लोग क्या कर रहे थे? प्री मानसून शावर्स ले रहे थे, मतलब जो रेनिंग हो रही थी वहाँ पे वो लोग नहा रहे थे। सम वर किकिंग ग्रास अदर्स शोइंग ऑफ देयर पावर्स। कुछ लोग उस वाटर में पॉन्ड में नहा रहे थे, कुछ लोग
ग्रास को किक कर रहे थे और कुछ लोग अपनी पावर्स वहाँ पे दिखा रहे थे, मतलब वो लोग आपस में प्ले कर रहे थे। एक्सक्यूज़ मी यू ऑल, सेड अंकल सैंडी वेविंग हिज हैट। अंकल सैंडी अपनी हैट को वेव करते हुए, हिलाते हुए उनसे बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी यू ऑल, तुम सब मुझे सुनो। वुड यू हैव सीन अ बिग ग्रे कैट, ये तक क्या तुम लोगों ने एक बिग ग्रे कैट देखी है? नो नो नो, दे ऑल वेंट इन चॉरस। चॉरस होता है सब लोग एक साथ बोलना लाउडली, है ना। तो वो बोले, सब एक साथ क्या बोले, नो नो नो, हमने नहीं देखा। वी हैवंट सीन हिम अराउंड हियर, वी प्रॉमिस, वो बोलते हैं हम प्रॉमिस करते हैं, हमने उसको अपने आसपास में नहीं देखा है। अंकल सैंडी फाउंड हिमसेल्फ इन द रेन फॉरेस्ट सून। अंकल सैंडी ने खुद को देखा कि वो कहाँ पर है, रेन फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं रेनिंग की वजह से, उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। द सेकेंड लेवल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ही क्रून होता है बिल्कुल स्लो वॉइस में कुछ बोलना, एकदम लो वॉइस में ना, तो वो अपने खुद से धीरे से बोलते हैं, अच्छा ये जो रेन फॉरेस्ट है वो सेकेंड लेवल है वेस्टर्न घाट्स का। बाघ केम रिप्लाई थ्रू द फॉरेस्ट डेंस, जब डेंस यानी कि काफ़ी गहरा घना जो फॉरेस्ट है वहाँ से उनको कुछ बाघ यानी कुछ बोलने की आवाज़ आती है। ओह दैट्स अ बार्किंग डियर आई हियर, इट मीन्स नो ऑफेंस। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई बार्किंग डियर है, डियर यानी क्या होता है, हिरन, कि मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे कोई बार्किंग डियर है। Up in the trees chomping through a jackfruit, he saw a lion-faced monkey brute। और तभी उन्होंने क्या देखा, ट्रीज पर कौन बैठा है, लॉयन फेस का एक मंकी बैठा है। ब्रूट क्या होता है, काफ़ी लार्ज और स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये मंकी के जैसा ही होता है। तो क्या देखा उन्होंने कि वो क्या कर रहा है, ट्री पे बैठ के, चॉम्प यानी बाइट करना, खाना, मंचिंग है ना, जैक फ्रूट खा रहा है। ये एक फॉरेस्ट में होने वाला फ्रूट है, ठीक है, जैक फ्रूट खा रहा है। अ लॉइन टेल्ड मैकेक इज़ वॉट इट इज़ ही न्यू। उन्होंने देखा कि और क्या है वहाँ पर, ये मंकी जो है वो कैसा, लॉइन के जैसा टेल है। मैकेक, मैकेक यानी एक मंकी का टाइप है ये, ठीक है। ही हैड लुक्ड थ्रू एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनिमल्स, वो उनको कैसे पता था, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स पे पूरा एनसाइक्लोपीडिया यानी कि पूरा रिसर्च किया हुआ था, उन्होंने बिल्कुल विकीपीडिया जैसे कुछ पढ़ रखा था एनिमल्स के बारे में, इसलिए उनको पता था कि ये क्या है। हेल्प मी फाइंड द ग्रे कैट विल यू, सेड अंकल सैंडी। अंकल सैंडी बोलते क्या तुम मुझे वो ग्रे कैट फाइंड करने में हेल्प कर सकते हो? ओके सेड द फीस्टिंग मंकी, मंकी बोलता है ठीक है, आई कैन हेल्प यू। वॉक स्ट्रेट थ्रू द टॉल ग्रीन ट्रीज टिल यू फाइंड वन विद द जाइंट हाइव ऑफ बीज। तो वो क्या बोलता है कि तुम सीधा चलते जाना, स्ट्रेट यानी कि ये जितने स्ट्रेट थ्रू द टॉल ग्रीन ट्रीज, ये जितने भी ग्रीन ट्रीज है उनके पास से क्या करते जाओ, वॉक करते जाओ, सीधा चलते जाओ। टिल यू फाइंड वन विद द जाइंट हाइव ऑफ बीज, कब तक चलते जाओ, जब तक कि तुम्हें एक ऐसा ट्री नहीं मिल जाए जहाँ पर कि बड़ा सा एक बीज का हाइव हो। बीज क्या होती है, मधुमक्खी, मधुमक्खियों का छत्ता जब तक तुम्हें नहीं मिल जाए, बड़ा सा, जाइंट यानी वेरी बिग, लार्ज, है ना, तब तक तुम वॉक करते जाओ इन ग्रीन ट्रीज से। अंडर दैट ट्री लिव्स अ फ्रॉग सो रेयर, वो जो हाइव ऑफ बीज वाला ट्री होगा उस ट्री के नीचे कौन रहता है, एक फ्रॉग रहता है जो बिल्कुल रेयर है, रेयर मतलब सबसे अलग है। इट लिव्स अंडरग्राउंड हाइडिंग फ्रॉम द सन्स ग्लेयर, की वो कहाँ रहता है, वो मोस्टली अंडरग्राउंड रहता है, सन से खुद को हाइड करके रहता है, छुपा के रहता है। ही इज़ अ क्लेवर फ्रॉग आई एम टोल्ड, और उस मंकी ने और क्या बताया कि वो जो फ्रॉग है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। नोज द होल जंगल इनसाइड आउट एंड टू फोल्ड, वो जो फ्रॉग है वो क्या करता है, पूरे जंगल को, पूरे फॉरेस्ट को अंदर से बाहर से बहुत अच्छे से वो जानता है। अंकल सैंडी वॉज सो ईगर टू लुक फॉर द फ्रॉगी, अंकल सैंडी जो होते हैं उन्होंने वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, ईगर हो जाते हैं उस फ्रॉगी से मिलने के लिए। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग थैंक यू टू द मंकी, तो वो उस मंकी को बिना थैंक यू बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। लेफ्ट राइट अंकल सैंडी मार्च्ड, अब वो मूव करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं आगे आगे, लेफ्ट राइट है ना। वॉकिंग थ्रू अ रो ऑफ ट्रीज दैट वर आर्च्ड, कहाँ से चले जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज है, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट से चलते हुए वो चले जा रहे हैं। देन ही सॉ अ ट्री वेरी टॉल विद द बिग बी हाइव दैट वॉज जस्ट अबाउट टू फॉल, तभी वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक ट्री होता है बहुत ही टॉल है, मतलब बहुत लॉन्ग बड़ा ट्री है,
और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बिग बी हाइव है, यानी कि मधुमक्खियों का एक छत्ता है। दैट वॉज जस्ट अबाउट टू फॉल, इतना बिग होता है ऐसे लग रहा है जैसे वो फॉल होने वाला हो, गिरने वाला हो। रिबिट रिबिट सैड अ फ्रॉग, तभी उस वहाँ से उनको कुछ उस फ्रॉग के बोलने की आवाज़ आती है। बट अंकल सैंडी कुड नॉट सी इट थ्रू द फॉग। फॉग क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, धुआं धुआं सा, या फिर सुबह जब होता है ना सर्दियों के जो उसमें सीजन में होता है, तो अंकल सैंडी को वो फ्रॉग दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी। ओ यू आर द मैन हु कम्स इन सर्च ऑफ अ कैट। तो वो फ्रॉग क्या बोलता है, अच्छा तुम वही आदमी हो जो उस कैट को सर्च करने आए हो। आई हर्ड अबाउट यू फ्रॉम अ क्लेवर लिटिल बैट, कि मैंने तुम्हारे बारे में एक छोटे से बैट से, बैट क्या होता है चमगादड़, उससे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। सेड अंकल सैंडी प्लीज़ विल यू टेल मी वेयर ही इज़, आई विल गिव यू एन एक्जोटिक फ्लावर एंड आइरिस। तो अंकल सैंडी उसको बोलते कि प्लीज़ तुम मुझे बता दोगे वो कैट कहाँ पर होगा, मैं तुम्हें एक एक्जोटिक फ्लावर दूंगा। एक्जोटिक होता है फॉरेनर, मतलब जो अपने कंट्री का नहीं होकर कहीं बाहर से लाया हुआ कुछ फ्लावर है, वो मैं तुम्हें दूंगा। आज हम लोग इसको यहीं पे कवर करें यहाँ तक, कल हम लोग इसको यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।